गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा मांग के नियम के अपवादों का अध्ययन किया जाएगा। मांग का नियम आपके द्वारा पढ़ा जा चुका है। वस्तु की कीमत अधिक होने पर मांगी गई मात्रा कम होती है और कीमत के कम होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा अधिक होती है। आज हम उसी नियम के कुछ अपवादों का अध्ययन करेंगे। अपवाद से मतलब है कि जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम कुछ वस्तुओं के संदर्भ में और कुछ विशेष परिस्थितियों में विपरीत बातें बताता है या लागू नहीं होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आपकी गिफन वस्तुएं आती हैं। आपके द्वारा ये फर्स्ट बार पढ़ा जा रहा है वर्ड गिफन वस्तुएं। कौन सी होती हैं? गिफन वस्तुएं घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। दूसरे शब्दों में हमारे द्वारा कहा जाए तो कीमत प्रभाव से मतलब है कीमत अधिक होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा कम होनी चाहिए, लेकिन गिफन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत के कम होने पर मांगी गई मात्रा कम और कीमत के अधिक होने पर मांगी गई मात्रा अधिक मांगी जाती है। इसके उदाहरणों के अंतर्गत आपके बाजरा है, मोटा अनाज है, इनको सम्मिलित किया जाता है। डालडा घी भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है गिफन वस्तुओं का। ऊंची आय के स्तर पर डालडा घी का प्रयोग कम किया जाता है, जबकि इस कम आय के स्तर पर डालडा घी का प्रयोग अधिक किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारी वस्तु आती है प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। नाम से विदित है, जो वस्तुएं समाज में प्रतिष्ठा के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं कहते हैं। ये जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं के पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम कहता है ऊंची कीमत, मांगी गई मात्रा कम। लेकिन ये प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समाज की प्रतिष्ठा के लिए होती हैं, तो ऊंची कीमत पर भी खरीद लेते हैं उपभोक्ता। तो जब जैसे ज्वेलरी है, आभूषण है, या हीरे पन्ने हैं, डायमंड रिंग है, डायमंड के कानों के अपने हैं, या कोई और ज्वेलरी आइटम है, या कोई बड़ी गाड़ी है जो दिखावे के लिए खरीदी जा रही है, उसे ऊंची कीमत पर खरीदी जाता है। जबकि मांग का नियम कहता है ऊंची कीमत कम मांग, कम कीमत अधिक मांग होती है। तीसरे नंबर पर मांग का नियम का अपवाद आता है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना होने पर। जब भी वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना होती है, जबकि वर्तमान में तो कोई कीमत में चेंज ही नहीं हुआ। जब कीमत में चेंज नहीं हुआ तो उसकी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कीमत में परिवर्तन वर्तमान में नहीं हुआ, भविष्य में होने वाला है, तो भी वर्तमान की मांग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मांग का नियम तो कहता है कीमत के कम होने पर ही मांगी गई मात्रा बढ़ती है और कीमत के अधिक होने पर मांगी गई मात्रा कम होती है। यहाँ तो कीमत परिवर्तित ही नहीं हुई तो भी मांग बढ़ गई और कम हो गई। नेक्स्ट है आपके फोर्थ नंबर का पॉइंट, उपभोक्ता की अज्ञानता और गलत अवधारणाएं। उपभोक्ता को जानकारी नहीं हो बाजार की, वस्तु की कीमतों की, बस उसने तो विज्ञापन देखा, ऐड देखा या कहीं से कुछ सुना और वस्तु को खरीद लिया। ऐसी स्थिति के अंदर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और जो पांचवें नंबर पर इसके अपवाद में सम्मिलित होती हैं अनिवार्य वस्तुओं की मांग। आपके एक और शब्द नया आ गया वस्तुओं के प्रकार में। अनिवार्य वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? वे वस्तुएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे नमक, पानी, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ये जीवन की अनिवार्य वस्तुएं हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, वर्तमान में मोबाइल, पेट्रोल, गाड़ी, ये सब आपकी अनिवार्य वस्तुएं हैं। इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऊंची कीमत होने पर भी इनको खरीद लिया जाता है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या उसके मांग में कोई कमी आ रही है? नहीं आ रही है। ऐसी वस्तुओं की मांग पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ये हमारे द्वारा यहाँ पर मांग के नियम के अपवाद पढ़े गए हैं। यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को किया जाएगा। बच्चों, इससे संबंधित कोई समस्या हो चैप्टर की तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है,
वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच कैसे संबंध को बताती है? प्रतिलोम। इसमें दे वाला ऑप्शन आएगा। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से प्राप्त होता है। क्षैतिज, लंबवत, तिरछा या इनमें से कोई नहीं। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के तिरछे जोड़ से प्राप्त होता है। तिरछी आएगा इसके अंदर। फिर थर्ड नंबर पर है, मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में से किसके कारण होता है? इसमें पहला वाला ऑप्शन आएगा, वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण। फिर चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मांग फलन 35 t इक्वल टू 35 माइनस 4p दिया हुआ हो तो 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग क्या होगी? बच्चों इस क्वेश्चन को आपको निकालना है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखो मैं आपको करके बताती हूँ कैसे किया गया है। यहाँ पर आपका मांग फलन मैंने आपको बताया था d इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, pr, y, t और e, यही बताया था मैंने आपको। यहाँ पर एक समीकरण के रूप में मांग फलन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये, जिसमें आपके दे रखा है मांग फलन आपका dx इक्वल टू 35 माइनस 4p, यही दे रखा है आपके x वस्तु की कीमत। अब ये कह रहा है प्राइस x इक्वल टू 5 रुपीज़ हो, कितने, और क्वांटिटी ऑफ x या डिमांड ऑफ x कितनी होगी? dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ आपके द्वारा प्राइस x को पुट कर दिया जाएगा। dx इक्वल टू 35 माइनस 4, px की जगह क्या लिखोगे? 5, कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का चिन्ह आ गया। dx इक्वल टू 35 माइनस 4 पंजे 20, 35 में से 20 को घटाओगे कितना आया? 15। डिमांड ऑफ x कितनी है? 5 रुपए की कीमत पर 15 इकाई है। यहाँ पर आपके द्वारा ये जो दे रखा है बे वाला ऑप्शन, ये इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट है मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता? गिवन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। बाकी के क्वेश्चन बच्चों आप करके देखना, फिर भी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।